नंबर 10 जो मैंने क्वेश्चन तुम्हें करा दिए थे हाइट एंड डिस्टेंस के, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे जो मैं अब करा रही हूँ, है ना। हमारे एनसीईआरटी का जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है, सही है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी वाली एनसीईआरटी, जो ये वाली रखी है ना, इसको मतलब देख लेंगे इस क्वेश्चन को, मैं बोल रहा हूँ और बोल के समझेंगे सही बच्चे, है ना। तो देखो क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 में एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क जो होती है वो इस टाइप से होती है, ये सड़क है ना, ये सड़क हो गई। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर, कितने मीटर है, 80 मीटर, ठीक है। तो मैंने बी और डी के बीच की दूरी 80 मीटर मानी, ठीक है। तो सड़क कौन सी हो गई, बी और डी, इसकी चौड़ाई बी और डी हो गई, तो ये आपकी 80 मीटर हो गई, ठीक है। आगे उसने बोला है, आगे कह रहा है वो सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इस सड़क के आमने सामने इधर भी और इधर भी समान लंबाई का मतलब ये है कि दोनों की ऊंचाई समान है। अगर इसकी h मीटर है तो इसकी भी h मीटर है, सही है। तो उसकी ऊंचाई जो हो गई वो a भी हो गई, ये a भी किसके बराबर होगी, e d के बराबर, ठीक है। उसके बाद आगे बोला है इसने इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच, खंभे तो ये दोनों हैं, ये है ना, सड़क पर कोई एक बिंदु है, वो बिंदु क्या है, सी, क्या है वो बिंदु, सी मान लिया हमने, ठीक है। आगे बोला है इसने एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से कितने हैं, 60 और 30 अंश, यानी इस खंभे से देखेंगे तो एंगल बनेगा 60 अंश और इस खंभे से देखेंगे तो एंगल बनेगा 30 अंश। किसका बना, उस बिंदु का। वो बिंदु यहां भी हो सकता है, वो बिंदु यहां भी हो सकता है, मैंने यहां मान लिया तो आप कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पहली दूरी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें सड़क की तो टोटल दूरी पता है, तो हमने कितनी मान ली, x मीटर मान ली, कितनी मान ली, तो दूसरी कितनी बचेगी, 80 माइनस x बचेगी। ये 80 माइनस x ही क्यों बची, हमने 80 प्लस x क्यों नहीं करा, ये भी तो बात है ना। तो देखो जैसे मैं तुमसे कहूं कि 80 मीटर सड़क है, सोनू कोई लड़का है वो 80 मीटर सड़क पे चलना स्टार्ट करता है यहां से, मान लो यहां से 10 मीटर की दूरी पर पहुंच गया, तो आगे कितनी बचेगी, 70। तो 70 कैसे बची, जब हम 80 में से 10 घटाएंगे तभी तो 70 बचेगी, यानी घटाने पे ही तो बचा, जोड़ने पे थोड़ी बच जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रख कर देते हैं। ये बात क्लियर हो गई 80 माइनस एक्स वाली। देखो इसमें क्या करना है, इसने हमसे पूछा है आंसर में खंभों की ऊंचाई, इन दोनों खंभों की हमें ऊंचाई बतानी, ठीक है। और आगे बोला है इसने खंभों से बिंदु की दूरी बतानी है, इन दोनों खंभों से दूरी कितनी है इस पॉइंट, यानी हमें h का मान भी निकालना पड़ेगा और हमें x का मान भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, इसमें माना दोनों खंभों की ऊंचाई स्मॉल h मीटर, कितनी है, स्मॉल h मीटर है। अब इसमें क्या क्या वैल्यू दी है हमें, ACB कितने है इसका, कोण ACB बराबर कितना, 60 अंश, कोण ECD, कोण ECD बराबर कितना है, 30 अंश। हमेशा याद रखना एंगल कहां रखा जाता, बीच में रखा जाता है ना। उसके बाद BC बराबर कितना दिया है इसने, BC बराबर दिया है x मीटर। उसके बाद CD बराबर कितना दिया है इसने, CD बराबर दिया है 80 माइनस x मीटर, ठीक है। क्लियर हो गई वाली बात। ये चित्र बहुत ही इजी है, लेकिन क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज भारी है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके चित्र समझ में आता है तो आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जिस बच्चे ने हाइट एंड डिस्टेंस में चित्र बना लिया उसने आधा सवाल वही सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम देखो कौन सा त्रिभुज लेंगे, पहले कोई सा भी ले लो, ABC में समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है भाई। तो क्या लेंगे, लंब बटे आधार, किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो यहां आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना हमारे पास, h, और आधार कितना हमारे पास, x हो गया, ठीक है। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, 60,
तो tan 60 बराबर कितना हो गया, h अपॉन x हो गया। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती, √3 h अपॉन कितना आ गया x। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो x बराबर कितना आ जाएगा, h अपॉन √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, h अपॉन √3। यहां समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, अब कौन सा वाला त्रिभुज लेंगे, दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे अब इसमें। ठीक है, त्रिभुज ECD में समकोण त्रिभुज ECD में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ECD में लेंगे तो एंगल कितना 30 अंश, तो tan 30 बराबर लंब कितना h और आधार कितना 80 माइनस x हो गया। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती, 1/√3 h अपॉन 80 माइनस x। ठीक है, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, कैंची गुणा बोलते हैं इसे। इसकी गुणा इधर करा लेंगे, कितना आ जाएगा 80 माइनस x बराबर कितना आ जाएगा, √3 गुणा h आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 2। ठीक है, x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर यहां पे h का मान मिल जाएगा। इसका मान मिल जाएगा h का। ठीक है, इसको हल करेंगे हम। यहां लिखना पड़ेगा हमें x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने कितना आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 है 80 माइनस x की वैल्यू है h अपॉन √3 बराबर √3h। ठीक है, h वाली वैल्यू एक तरफा कर देंगे क्योंकि इसमें हमें कॉमन लेना है, h की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 80 बराबर कितना आ जाएगा, √3h प्लस h अपॉन कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। √3 की गुणा √3 से कराएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। आधी रोटी 1 रोटी 3h प्लस कितना हो गया, h अपॉन कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है, √3 को उठा के चल जाओ तो आ जाएगा 80 √3 बराबर आ जाएगा 4 into h। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, तो h की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 20√3 मीटर। ठीक है, उसके बाद √3 की वैल्यू होती है 1.732, लेकिन 10th क्लास के हिसाब से 1.73 कर दी गई है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर रख देंगे h बराबर 20√3, ये है h बराबर आ जाएगा 20 गुणा 1.73। तो h बराबर आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे, नीचे कितने जीरो बढ़ा देंगे, 2, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इसकी गुणा करा देंगे, 3 दूनी 6 और 17 दूनी 34, अपॉन कितना आ गया 10। तो h बराबर आ जाएगा 34.6 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34.6 मीटर आ जाएगा। सही है, तो ये इसकी क्या निकल के आ गई, इसकी हाइट निकल के आ गई। क्या निकल के आई, हाइट निकल के आ गई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, आगे देखना है इसको। उसने पूछा था हमसे लास्ट के सवाल में खंभों से बिंदुओं की दूरी, तो हमें खंभों से बिंदुओं की दूरी निकालने के लिए किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ h का मान कितना आया, 20√3। h का मान 20√3 आया। h का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका, लगाएंगे जी, कितना आ जाएगा, x बराबर था h अपॉन √3। x बराबर h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h की वैल्यू है हमारे पास, मैंने निकाली थी यहाँ 20√3, तो यहाँ लगा देंगे 20√3 बटे कितना आ गया, √3 कैंसिल हो गया। तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 20 मीटर निकल के आई। ठीक है, पहली वाली जो दूरी है वो 20 मीटर हो गई, दूसरी वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 80 में से 20 घटा देंगे तो कितनी बची, 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो भी इजी है। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 11 क्वेश्चन। ठीक है, 11 क्वेश्चन में इसका फिगर दिया हुआ है, इसका क्या कह रहा है इसको भी देख लेंगे, पहले इसका फिगर बना लेंगे बोर्ड पे। ठीक है,
ए बी सी डी, इसका एंगल दिया है 30 अंश और ये वाला एंगल दिया है इसने 60 अंश। ठीक है, अब ये वाली दूरी दे दी इसने 20 मीटर, ये वाली इसने दी नहीं हमने अपनी तरफ से कितनी मान ली x मीटर, और इसकी हाइट इसने दी नहीं है तो हमने अपनी तरफ से कितनी मान ली x मीटर मान ली, स्मॉल h मीटर। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कह रहा है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, टीवी टावर है कोई, वो इस तरीके से खड़ा है ऊपर, टावर जो होता है आपने देखा ही होगा, इस तरीके से खड़ा रहता है ऊपर की ओर। ठीक है, अब इसने आगे बोला है टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना दिया है 60। ठीक है, उन्नयन कोण कब बनता है जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, तो ये वाला एंगल कितना दिया है इसने 60 अंश दिया। आगे बोला है इसने इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, यानी यहां जो एंगल बन गया है। ठीक है, तो एंगल है कितना है 60। अब इससे अगर हम 20 मीटर पीछे हटना है, ठीक है, तो 20 मीटर जो पीछे हटे तो एंगल कितना बन गया 30 अंश बन गया। यानी जितना हम किसी टावर के, किसी मीनार के या किसी भवन के करीब जाते हैं एंगल उतना ही बड़ा बनता है, और जितना हम उससे दूर जाएंगे एंगल उतना ही छोटा बनता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इससे दूर जा रहे हैं, 60 अंश से दूर जा रहे हैं। कितने मीटर की दूरी पर 20 मीटर की दूरी पर, देखो तो कितना हो गया ये 30 अंश हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला है इसने, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने पर, इस बिंदु को पाद से, पाद का मतलब होता है जहां ये टावर खड़ा है, पाद बिंदु का मतलब होता है तल बिंदु जहां पर खड़ा है टावर। ठीक है, आगे बोला है इसने मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। तो मैंने तो पहले बता दिया, जब हम 20 मीटर पीछे हटे तो उसका एंगल कितना बन गया 30 अंश। ठीक है, उसके बाद आगे बोला इसने टावर की ऊंचाई, ये वाली टावर की ऊंचाई है ये हमें बतानी है, और उसके अलावा इस नहर की चौड़ाई भी बतानी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी भाषा में एक बात सिंपल ही बता देता हूं। ये कोई नहर है इस तरीके का, ठीक है, उसके पास एक किनारे पर एक टावर खड़ा है। ठीक है, जिसकी हाइट हमें पता नहीं, हमने x मीटर मान ली। ठीक है, इससे x मीटर की दूरी पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 अंश। ठीक है, और इस बिंदु से, ये बिंदु आपका C हो गया, इस बिंदु से आप 20 मीटर पीछे आ गए तो एंगल घटकर कितना हुआ 30 अंश हो गया। दूरी कितनी हटे 20 मीटर। ठीक है, और इस टावर का जो तल बिंदु है वो कौन सा बिंदु होगा, बिंदु B होगा। ठीक है, नहीं तो हमें इस टावर की ऊंचाई बतानी है, और इसने ये वाली 20 मीटर दूरी तो हमें दे दी, लेकिन इसने हमें ये वाली दूरी नहीं दी। अगर हम x की वैल्यू मान लो 20 मीटर और निकाल लें तो इस पूरी नहर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 और 20 40। ठीक है, तो हमें यहां से h की वैल्यू भी निकालनी है और x की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो यहां लिखेंगे टावर की ऊंचाई पूछी है इसने हमसे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई स्मॉल h मीटर। ठीक है भाई, उसके बाद इसने वैल्यू क्या क्या दी हमें, सबसे पहले देख लो A, B, C और D। इसने BC की वैल्यू जो दी है हमें वो कितनी दी है x मीटर, हमने अपनी तरफ से मान ली है। उसके बाद CD बराबर कितना दिया है, ये दिया है 20 मीटर, ये क्वेश्चन में ही दिया है, इसका चित्र भी दिया है बना हुआ। ठीक है, उसके बाद एंगल क्या क्या दिया है ACB दिया है, कोण ACB बराबर कितना दिया 60। उसके बाद कोण ADB बराबर कितना दिया ADB बराबर कितना है 30। कितना है 30 अंश हो गया। दूसरी बात एक है, इसमें बड़ा वाला कोण कौन सा है और छोटा वाला कोण कौन सा है। देखो छोटा वाला कोण हो गया आपका ये वाला, ठीक है, ये आपका बड़ा वाला है। ये एंगल जरा देखो, ये 60 अंश का है और ये 30 अंश का है, यानी हमने पूरा वाला एंगल लिया है 30 अंश, और ये इसके अंदर वाला एंगल लिया है। ठीक है, तो बड़ा वाला त्रिभुज आपका ये हो गया और छोटा वाला आपका ये हो गया। तो सबसे पहले हमें यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमें कौन सा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, छोटा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है बताओ, समकोण त्रिभुज ACB। ठीक है भाई, 60 लंब बटे आधा। 10 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, लंब बटे आधा।
ठीक है। तो लंब कितना हमारे पास h और आधार कितना हमारे पास है, यानी लंब बटे आधार। ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर कितना आ गया, h/x आ गया। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए यहां से, सही है। तो देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो पक्षांतर कर देंगे इसका इधर, तो x बराबर आ जाएगा h/√3। ठीक है। उसके बाद आप दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे। दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है, ADB। ठीक है। C वाला नहीं लेंगे इस बार, क्योंकि हमने C वाला पहले ही सॉल्व कर लिया। ठीक है। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे। इसका कितना समकोण त्रिभुज ADB में tan 30 बराबर लंब बटे आधार। आधार कौन सा लेंगे, आधार लेंगे पूरा वाला। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अगर डायरेक्ट समझ में ना आ रहा तो DC प्लस BC करो। ठीक है भाई। 33 की वैल्यू कितनी होती, 33 की वैल्यू होती है 1/√3 h/, DC की वैल्यू कितनी है 20 और इसकी वैल्यू कितनी है x। ठीक है। इसके गुणा इधर और इसके गुणा इधर, कैंची गुणा जिसे हम बोलते हैं। तो याद आएगा 20 प्लस x बराबर आ जाएगा √3 गुणा कितना आ गया, h आ गया। ठीक है। ये आपकी समीकरण नंबर कितनी है, 1, और यहाँ की समीकरण नंबर कितनी है, 2। ठीक है। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ये बात हमें लिख के दिखानी पड़ती है पेपर के अंदर, वरना टीचर कंफ्यूज रहता है बच्चे ने क्या करा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है। यहां लगाएंगे हम x का मान कितना आ जाएगा, 20 प्लस इसका मान है h/√3 बराबर कितना है, √3h हो गया। ठीक है। अब देखो इसको पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे। ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, हमें h की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है। तो आ जाएगा 20 बराबर √3h, तो इधर भी प्लस का इधर जाके माइनस का h/√3 होगा। ठीक है। अब इसका हमें एलसीएम लेना है, तो कैसे करेंगे, 20 बराबर, बताओ इसका एलसीएम आ जाएगा √3, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ठीक है। एक का √3 का एलसीएम जो लेंगे वो √3 ही आ जाएगा। इसकी गुणा करा दो इससे, तो √3 का √3 आ जाएगा। ठीक है। अब इधर √3 की गुणा √3 से कराएंगे, √3 मैंने कक्षा 8 में बताया तुम्हें, इसकी आधी घात। ठीक है। तो जब गुणा कराते तो घातें जुड़ जाती है। ठीक है। तो आधी रोटी 1 होती, आ जाएगा आपका 3h माइनस h आ जाएगा। ठीक है। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2h। अब और कितना आ गया, √3 आ गया। कितना आ गया, √3 आ गया। उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको उठा के इधर ले आओ, तो आ जाएगा 20 √3 बराबर 2 गुणा h आ गया। 2 से काटेंगे से कितनी बार जाएगा, 2 ढाई 20, तो h जो आया निकल के वो आया आपका 10√3 मीटर। इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 10√3 मीटर। ये वाली बात समझ में आई, आधी रोटी पहले ही बताया मैंने। ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो हाइट निकल के आएगी वो आएगी 10√3 मीटर आएगी। ठीक है। अब इसने और क्या मालूम करा था, इसने मालूम करा था हमसे कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है ना, मतलब पूरी नदी की चौड़ाई पूछी थी हमसे। तो हमें भी किसका मालूम निकालना, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इस h का मान उठा के इस समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे। ठीक है। तो इसको लगाएंगे यहाँ पे, देखो h का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भाई। यहां लगाएंगे तो x बराबर, h का मान कितना हमारे पास निकाला मैंने अभी, 10√3 बटे कितना है, √3 है, √3 से √3 तो x बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। ठीक है। तो यानी उसकी ऊंचाई जो है टावर की वो तो हो गई हमारी 10√3 मीटर। अब उसने पूछी थी इस नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 20 प्लस x हो जाएगी। हमने x की वैल्यू कितनी निकाली, 10, तो 20 प्लस कितना हो गया 10, कितना आ गया 30 मीटर। ठीक है।
अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कोई ऐसी बात मैं समझता हूँ तुम्हारे सारी बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप मालूम भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, क्या कह दिया नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ये कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर है। केबल टावर का मतलब आप जानते हैं कोई सा भी टावर हो सकता है, नेटवर्क वाला हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। भवन के ठीक सामने, भवन का मतलब तो मकान भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकती है, हमें तो भवन ही मानना फिलहाल। ये आपका क्या हो गया, भवन हो गया इधर, और ये आपका क्या हो गया, टावर दिया इसने, क्या टावर दिया है, इधर भी टावर हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद इसने क्या कहा है आगे समझ लेंगे। इसने कहा 7 मीटर ऊंचे भवन, तो इसकी जो हाइट है इस भवन की वो है 7 मीटर, एच की वैल्यू कितनी है, 7 मीटर। अब तुम्हें एक बात बताओ, मान लो इस मकान की ऊंचाई 15 फीट है ना, 15 फीट मान लो, और मेरी है 5 फीट, तो जितना मैं सामने हूं इसके, तो मेरी लंबाई उस दीवार की लंबाई तो इक्वल होगी ना होगी। अगर ये 7 मीटर है तो इसके ठीक सामने की ऊंचाई भी तो 7 मीटर होगी या ना होगी, ये बताओ, है ना। तो भवन की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर, तो उसके ठीक सामने वाली भी कितनी होगी, 7 मीटर की होगी, समझ में आ रही ना, ये भी 7 मीटर, ठीक है। अब आगे इसने क्या कहा है, इसकी बात सुन लेंगे क्या कहना चाह रही है। आगे रहा है एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, वो कितना है, 60 अंश। तो शिखर का, इसके शिखर का कितना है, 60 अंश, कितना है, 60 अंश, इसको ऐसा बना, ठीक है भाई, ये आ गया आपका 60 अंश, ठीक है। आगे बोला है और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी अगर आप इस भवन के शिखर पर चढ़ जाए और इस टावर को देखें तो ऊपर की ओर देखने पर तो उन्नयन कोण बनता, और अगर हम नीचे की ओर देखें तो क्या बनता है, अवनमन कोण। ऊपर से नीचे को देखते हैं तो अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर को देखते हैं तो उन्नयन कोण। तो यानी अगर हम यहाँ खड़े हैं, इसको देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण 60 बन गया। लेकिन अगर हम इस भवन के शिखर पर खड़े होकर इस टावर के निचले सिरे को देखें, पाद बिंदु यानी इसका तल बिंदु जो है, तो उसका जो अवनमन कोण बन गया है वो बन गया है 45 अंश। कितने अंश, ठीक है भाई, ये 45 अंश हो गया, ठीक है। आगे इसने पूछा है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कौन सी वाली, ये पूरी टावर की ऊंचाई, यहां से यहां पर, ठीक है। तो हमने कितनी मान ली, मैंने इसकी भवन की ऊंचाई तो स्मॉल एच मानी है, तो मैं टावर की कितनी मान सकता हूं, कैपिटल एच, यानी इससे अलग मान ली। कोई भी डिफरेंट नंबर मान सकते हैं आप, एक्स वाई जेड कोई सा, ठीक है नहीं, लेकिन वो चीज नहीं माननी है जो चीज हमने एक बार चित्र में मान ली, ठीक है। वो डबल हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाती है उससे। तो आप यहां से यहां तक की दूरी इसने हमें दी नहीं है, तो हमने कितनी मान ली, एक्स मीटर मान ली। ये वाली दूरी भी इसने नहीं दी है, तो ये भी हमने कितनी मान ली, एक्स मीटर मान ली। यो एक्स ही क्यों मानी, ये वाली बात भी तो है ना। देखो यहां से यहां तक की दूरी अगर 10 मीटर है तो उसके ठीक सामने वाली भी क्या होगी, 10 ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो एक आयत बन गया। आयत के आमने सामने बुझाई क्या होती है, सही है, बात समझ में आ गई। यो 7 है तो यो 7 क्यों हुआ, क्योंकि इसके सामने की ऊंचाई भी 7 मीटर ही, ठीक है। और ये x है तो ये x क्यों हुआ, क्योंकि एक आयत बन गया है और आयत के आमने सामने की बजाय समान होती है, इस तरीके से मान लेंगे, ठीक है। तो आपकी ये x मीटर है तो ये भी आपकी x मीटर हो गई, समझ में आ गया इतना। अब हमें देखो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा आपका ये। करते हैं इसको, इसका नाम मान सकते हैं आप A B C D एंड E, ठीक है, A B C D E, इसका नाम मान लिया हमने। उसके बाद इसको हल करेंगे हम। इससे हम जो टावर की ऊंचाई पूछी ना, तो हम पहले मान लेंगे इसमें, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल H मीटर है। टावर कौन सा हमारे पास, AC, तो हमने AC कितना माना, H मीटर माना, तो हमने मान लिया इसको, ठीक है। उसके बाद हमें चित्र में क्या क्या चीजें दी हैं, देखो इधर CD बराबर किसके है, EB के, यहां लिखेंगे हम CD बराबर EB के इक्वल, किसके इक्वल है, EB के, कितने मीटर, x मीटर। दो वैल्यू मानो तो बॉक्स में बंद हो गए। इधर ED बराबर कितना हमारे पास,
BC, ठीक है, बराबर कितना हमारे पास 7, कितने मीटर 7 मीटर, सही है। ठीक है भाई, ये 7 मीटर हो गया। अब इसमें एंगल कौन कौन से दिए हैं, हमें एंगल भी देखने हैं। एक तो हमें एंगल दिया है CEB, कोण CEB बराबर दिया है हमारे पास 45 अंश। उसके बाद AEB कोण AEB बराबर कितना है 60। हमने सारे एंगल लिख लिए इसमें, ठीक है भाई। अब देखो त्रिभुज ले लेंगे, सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे इसमें 45 अंश वाला। हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी यहां से, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। समकोण त्रिभुज BCEB में इसमें रिफ्लेक्शन बढ़ाओ, ठीक है। तो देखो इधर tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब कितना हमारे पास h और आधार कितना हमारे पास x, कितना है x है। थीटा कितना हमारे पास 45 रखेंगे यहाँ पे, tan 45 45। लंबाई कितनी होगी इसकी 7 मीटर, और ये कितना हो गया इसका x। tan 45 का मान कितना होता 1 होता, कितना होता 1। तो 1 की गुणा x से कराएंगे तो x से कम x, इसकी वैल्यू निकल के आ गई 7 मीटर, है ना। इसकी वैल्यू 7 मीटर निकल के आ गई। अब उसके बाद हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AEB में। त्रिभुज AEB में tan 60 बराबर लंब कितना है AB और आधार कितना है EB। AB तो ऐसे लिख लेंगे, और आधार कितना x है, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता √3 बराबर कितना आ गया AB अपॉन x। इसकी गुणा इधर करा देंगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका √3x बराबर कितना आ गया AB आ गया, ठीक है। उसके बाद x का मान ये समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसे समीकरण नंबर कितना मान लिया 2। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर लगाएंगे कितना आ जाएगा x का मान समीकरण नंबर 2 में, तो आ जाएगा आपका AB बराबर, यहां लिखते हैं पहले x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। देखो इधर क्या लगाएंगे तो कितना आ जाएगा AB बराबर √3 गुणा कितना आ जाएगा 7। तो यानी AB का जो मान निकल के आया है वो आया है 7√3 मीटर, ठीक है। हमें क्या बतानी इसकी ऊंचाई टावर की, तो यहां लिखेंगे टावर की ऊंचाई, ठीक है। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी h बराबर, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा AB प्लस के BC, ठीक है। तो ये कितना आ रहा, देखो AB का मान मैंने कितना निकाला 7√3 निकाला, और BC का मान कितना है 7। दोनों में से क्या चीज कॉमन है 7, तो आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई निकल गई हमारी टावर की ऊंचाई निकल गई, इसकी ऊंचाई टावर की ऊंचाई, ठीक है। अब इसको एक बार फिर समझने अगर समझना चाहें तो देखो इधर AB कोई आपका टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है कैपिटल H मीटर है। उसके बाद ED कोई भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, ठीक है। इस भवन की ऊंचाई 7 मीटर, तो इसके ठीक सामने 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है। डॉट डॉट करके इसे आपस में मिला देंगे। हमें ये दूरी नहीं पता, तो हमने अगर ये x मानी है तो ये भी कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, बात खत्म, सही है। उसके बाद हमें ये वाली हाइट नहीं पता AB, लेकिन ये वाली पता है। तो अगर हम AB में BC को जोड़े तो टोटल हाइट निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसी करा मैंने, देखो टावर की ऊंचाई h बराबर AB प्लस के BC, AB प्लस के BC दोनों को जोड़ दे बाद में। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, पहले AB की जरूरत है। किसकी जरूरत है AB की। तो माना टावर की ऊंचाई h मीटर,
CD बराबर किसके है, EB के, कितनी है, x मीटर, जितनी CD होगी उतनी EB होगी। उसके बाद ED बराबर किसके है, BC के, तो ED बराबर किसके होगी, BC के, आमने सामने की भुजा है तो ये भी कैसी हो गई, समान हो गई, तो ये कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। उसके बाद CEB, कौन सा CEB देख लो, CEB कितने अंश का, 45 अंश का, AEB कितना, 60 अंश का, तो 60 अंश का हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज कौन सा ले लो, जो से तुम्हारी इच्छा करे वो ले लो, लेकिन फायदा वहां होता है जहां 45 अंश का कोण होता है। ठीक है, वहां फायदा क्यों होता, क्योंकि हमें वहां से आसानी से x की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, CEB में ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, h कोण कितना आ गया, x आ गया, लंब कितना है h और आधार कितना है x, तो h हमारे पास कितना है 7 और आधार कितना हमारे पास x, तो थीटा की जगह कितना लगाया हमने 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती, x की गुणा 1 से कराएंगे तो x ही आएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। ठीक है, समीकरण नंबर कितना माना, 1 मान लिया। उसके बाद दूसरा त्रिभुज AEB में ले लिया, त्रिभुज AEB में, ठीक है, tan 60 लंब बटे आधार, लंब कितना हमारे पास AB और आधार कितना हमारे पास BE, तो BE की वैल्यू कितनी x है। ठीक है, तो हमने इसके स्थान पे x लगा दिया, tan 60 का मान √3 होता, x की गुणा इससे करा दी, तो ये समीकरण नंबर कितनी आ गई, 2, x का मान उठाया समीकरण नंबर 1 से, किसमें लगा दिया, समीकरण नंबर 2 में, तो कितना आ गया यहाँ पे देखो, AB बराबर √3 गुणा 7 आ गया। ठीक है, तो AB बराबर आ गया 7 √3 मीटर आ गया। ठीक है, AB का मान निकल के आ गया, हमें निकालनी थी टोटल इसकी हाइट, तो यानी AB प्लस के BC दोनों को जोड़ दिया तो इसकी हाइट निकल के आ गई। ठीक है, AB की वैल्यू 7 √3, BC की वैल्यू 7, दोनों में से कॉमन क्या है, 7। ठीक है, तो √3 ऐसे आएगा, 7 एकम। ठीक है, कॉमन लेने का तरीका मैंने तुमको स्टार्ट में बताया था, अंदर गुणा करा कर देख लो, अगर ऊपर वाली संख्या बैठ रही है तो सही बन जाता है। ठीक है,